पगले, जैसे तूने मेरे लिए ये पैसे इकट्ठे किए, ठीक उसी तरह मैं भी तेरे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। तेरी अमानत। ये क्या है? मेरी भावना है। तू ये नहीं ले सकता तो फिर मैं भी ये नहीं ले सकता। लेकिन ये 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। ऐसे टाइम पे आपने इतनी सारी रकम घर में क्यों रखी? अरे भाई ये पैसे मेरे नहीं है। पर आप तो अपने पैसों से व्यापार करते हो। हाँ भाई, लेकिन अभी हुआ यूं कि ये माय डियर जीजा जी कहाँ फंस गए? मुझे इनके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना होगा। भगवान करे सब ठीक हो जाए। चल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। संभल के जाना। हाँ। अरे 1500 के नोट कहाँ भाई? मेरे घर में तो नोटबुक्स मिलेगी जिसमें आर्टिकल और लेख है। मेहता साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंजलि भाभी से एक बार और पूछ लेना चाहिए। हो सकता है कहीं से पैसे निकल आए। अंजलि से क्या पूछूं बेटे? वो सब कुछ ढूंढेगी तो करेले वरेले निकलेंगे, कुछ नहीं निकलेगा। और मेहता साहब, मैं भी इसी भ्रम में था कि मेरे घर पे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन माधवी ने जो एक के बाद एक कवर निकाले है, एक क्या तो दिवाली का कवर, एक पिछले दिवाली का कवर, एक क्या तो मेरे पहले स्टूडेंट के फीस का कवर, एक अचार की डिलीवरी का कवर, एक पापड़ की डिलीवरी का कवर, एक इसका कवर नहीं उसका कवर। अरे इतने सारे कवर निकले ना हाथी भाई कि 2 पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे बबीता ने भी 1 डजन पर्स निकाले और सब पर्स के अंदर पैसे ही पैसे। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं बैंक के अंदर ही रह रहा हूँ। ओह कमाल है यार, वो मेरी रोशन डार्लिंग ने भी इतने सारे पैसे ले आके रख दिए थे, मेरी अक्खा तो हमें चोरियां हो गई हैं सब। अरे भाई, जमा किए हुए पैसों में से 100, 50 या छुट्टे पैसे निकले कि नहीं? आज तो बैंक, एटीएम सब बंद है। खर्च करने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ना। मेरे पास तो बिल्कुल भी छुट्टा नहीं है, इसीलिए तो मुझे सुखीराम के समोसे खाने के लिए सोडी का सहारा लेना पड़ा, और मेरे छुट्टे भी उतने ही खर्च हो गए यार। नहीं, मेरे पास छुट्टे तो हैं, लेकिन बस उतने ही हैं जितने से ऑफिस जा सकूं। इसीलिए किसी को दे भी नहीं सकता। भाई किसी के पास ज्यादा हो तो दे दो, तो जिनके पास नहीं है उनके काम आ जाएंगे भाई। क्या बात है दोस्तों, आप सब यहाँ? हाँ, आपस में बातचीत करके छुट्टे पैसों का इंतजाम कर रहे थे। भाई सबसे पूछ रहे थे किसी के पास ज्यादा हो तो जिसके पास कम है उसे दे दो, ताकि सबका काम चल जाए। हाँ, तो मिले सबको छुट्टे मिले। ठेंगा मिला, किसी के पास में भी चेंज नहीं है। अरे मेरे पास तो था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत ने सारा दे दी। सारा का सारा दे दिया, और अगले ने भी रख लिया। इतना भी नहीं बोला कि भाई थोड़ा अपने पास रख लो, जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। निर्लज। किसको निर्लज बोलता है? किसको निर्लज बोलता है पोपटलाल? मैं खुद को, अपने आप को बोल रहा हूँ। गलती तो मेरी है ना। सही बात है, छुट्टे की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे ये जेठालाल, ये बैग लेकर तुम किधर जा रहे हो? दिल्ली दिल्ली, जेठालाल दिल्ली छुट्टी लेने जा रहे हैं। आलवाराम, जेठालाल दिल्ली नहीं स्विट्जरलैंड जा रहा है। वो स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है ना, जहाँ लोग अपना इलीगल पैसा जमा कराते हैं। अय्यर भाई, वेरी बैड जोक। सॉरी। ओ यारो, ओ ये फालतू दी गल्लां छड्डो। ओ जेड़ा भरा, आज के दिन ये सामान बांध के कितने जा रहे हो? अरे इसमें मेरा सामान नहीं है सोडी, तो इसमें पैसे हैं। पूरी बैग भर के कैश? 50 लाख कैश। छुट्टे हैं? पोपटलाल, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? 50 लाख के छुट्टे क्या इतने से बैग में आएंगे? कल जेब में 20,000 कैश थे और आज डायरेक्ट 50 लाख। वाह, क्या प्रगति है। प्रगति नहीं मेहता साहब, इसको दुर्गति बोलो। कुछ भी हो जेठालाल, लेकिन इसमें गति तो है ना। अरे इस दुर्गति में गति का अर्थ स्पीड नहीं है। दुर्गति मतलब बुरा हाल अय्यर भाई। बुरा हाल? हाँ, मेहता साहब, जेठालाल के पास में 50 लाख रुपया है, उसका क्या बुरा हाल होगा? बुरा हाल इसलिए अय्यर भाई क्योंकि सब 500,000 के नोट है। उतरी बोलो। और ये सब आपकी वजह से हुआ है मेहता साहब।
मेरी वजह से क्यों? मैंने क्या किया? और नहीं तो क्या, कल आप ही ने नजर लगाई ना। क्या बात है जेठालाल, बड़े खुशकिस्मत हो, जेब में 500,000 के नोट लेके घूम रहे हो, लग गई नजर। जेठालाल पहली बात तो है, नजर नजर कुछ नहीं होता है। रही बात नजर की, तो नजर से चीज कम होती है, बढ़ती थोड़ी है। तो रिवर्स नजर लगाई आपने। हुआ यूं, तो जेठालाल तुम्हारी डेयरिंग को मानना पड़ेगा। मेरे पास 15,000 के 500,000 के नोट है तो मुझे इतना टेंशन हो रहा है। मेरे पास अगर तुम्हारी तरह 50 लाख होते तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। और जेड़ा भरा, और तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और अभी के अभी मनोज भाई के पास जाते हैं और उसको ये पैसे दे के आते हैं। देखते हैं कैसे वो अपने पैसे वापस नहीं लेता। नहीं, छोटी छोटी, ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मनोज भाई वैसे बहुत सुलझे हुए इंसान है। मैं अभी जाकर उनको समझाऊंगा तो समझ जाएंगे, अपने पैसे वापस ले लेंगे। हाँ तो जेठालाल यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ और ये मुसीबत से छुटकारा पाओ। जाओ जाओ। हाँ वो मनोज भाई वैसे ये पैसे ले ले तो अच्छा है, वरना भीड़े एक काम करना, ये पैसे सोसाइटी फंड में मेरे खाते जमा कर लेना। लाइफ टाइम का मेंटेनेंस। ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल। नहीं नहीं भाई, तुम और मनोज भाई जानो ये पैसे के बारे में। ऐसे सोसाइटी में कैश नहीं जमा कर सकते इतनी। और जेड़ा भरा, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। और गाड़ी में मेरे को डीजल भरवाना है, पहले वो भरवा लेते हैं, फिर चलते हैं मनोज भाई के पास। नहीं छोटी, वो पेट्रोल पंप वाले 500,000 का नोट ले रहे हैं ना, तो अभी वहाँ बहुत गिरदी होगी। और वैसे भी मेरे पास छुट्टे है तो मैं रिक्शा से चला जाऊंगा। जेठालाल सांभाळून जा। अरे काय सांभाळून जा, आता या नोटला कोण हात लावेल। ठीक है जेड़ा भरा, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट सांभाळून जा। चलो भाई। एक मिनट साहब, छुट्टा पैसा है तो ही बैठना। है भाई, छुट्टा है। नहीं ऐसे नहीं, पहले मुझे छुट्टा दिखाओ। कमाले है भाई, बोला नहीं, देखो छुट्टा है। अभी बैठो। वो क्या ना साहब, माफ करना, आपसे पहले जो पैसेंजर बैठा था ना, उसने बोला छुट्टा है, पर उतरने के टाइम पे 500 का नोट दे दिया। मेरे पास 500 के छुट्टे नहीं थे, मुझे भाड़ा छोड़ना पड़ा। मेरा नुकसान हो गया साहब। नहीं है मेरे पास। बैठिए। अरे एक मिनट, रुको। एक मिनट, आया मैं। नट्टू काका, भागा, आप दोनों यहाँ? अरे सेठ जी, आप यहाँ मनोज भाई से मिलने नहीं गए? अरे मेरा छोड़ो, आप लोग दुकान छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सेठ जी, ये बड़ी नोट का छुट्टा करवाने यहाँ लाइन में खड़े हैं। आगे एक घंचू भिखारी बैठा है, वो सबको बड़ी नोट के सामने छुट्टे पैसे दे रहा है। नसीब के भले हरे तो देखिए सेठ जी, बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी घंचू भिखारी से छुट्टा लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। उसके पास छुट्टे ही छुट्टे हैं। वो 500 रुपए के सामने 400 रुपए देता है और 100 रुपए भीख में रखता है। हाँ चाचा, छुट्टा दो। कितने का छुट्टा चाहिए भाई? 50 लाख का। 50 लाख का? अरे पर दोनों को छुट्टे के लिए यहाँ खड़े रहने की क्या जरूरत है? एक जन छुट्टा लो, एक जन दुकान में रहो। अरे सेठ जी, घंचू भिखारी बड़ा उसूल वाला है, पर पर्सन सिर्फ 500 का ही छुट्टा देता है। सेठ जी, आप दुकान की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वहाँ मगन है और हम लोग भी यहाँ छुट्टे पैसे करवा के सीधे दुकान ही जाएंगे। तो मगन को छुट्टा नहीं चाहिए? नहीं सेठ जी, उसके पास तो है। ठीक है, तो फटाफट छुट्टा लेकर दुकान पहुंचो। मैं भी मनोज भाई को मिलकर दुकान ही आता हूँ। ओके सेठ जी, ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। चलो भाई। नमस्ते मैडम, वो मनोज भाई से मिलना है। सॉरी, वो नहीं मिल सकते। नहीं देखिए, मेरा नाम जेठालाल है, वो मुझे जानते हैं। सॉरी जेठालाल जी, मनोज सर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, वो कल आएंगे। कब गए? कभी गए? कल रात को तो मेरी बात हुई उनसे और उन्होंने बोला कि अभी मैं बिजी हूँ, कल सुबह मिलते हैं। एक्चुअली आज सुबह उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। उनका कोई और नंबर है? क्योंकि कब से मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहे। देखिए, उनका कोई और नंबर नहीं है और वो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है तो वो फोन नहीं उठाएंगे। और उन्होंने मुझे भी फोन करने से मना किया है। अरे तो अभी कभी आएंगे? उनको मिलना हो तो कभी मिल सकता हूँ मैं। एक मिनट सर, आप कल उन्हें 12 बजे मिल सकते हैं। कल? ये भगवान, अभी कल तक ये 50 लाख का जोखिम पल्ले पड़ गया।
अभी इसको लेके कहाँ जाऊं? काम करता हूँ फिलहाल तो दुकान जाता हूँ। सर मैं आपकी और कोई हेल्प कर सकती हूँ? उनसे आपकी बात हो तो कहना कि जेठालाल आए थे। ओके सर। थैंक यू। देखो ना मार्केट में कितनी नकली नोटें घूम रही है। बराबर है नट्टू काका, पहले तो हर एक नोट चेक कर करके लेने पड़ते थे। अरे पिछले 1 महीने में तो गल्ले में भी 3 बार नकली नोट आ गए थे। हाँ लेकिन वो सारी नकली नोट अब रद्दी हो गई है। अब देखना नकली नोट बनाने वाले देशद्रोहियों की छुट्टी हो जाएगी। यस नट्टू काका, बड़ी राहत हो जाएगी। सेठ जी ये क्या, आप मनोज भाई को मिलने नहीं गए? गया था, नहीं मिले। अरे बाप रे। कहीं बाहर गाँव गए, कल मिलेंगे शायद। ओह माय गॉश, तब तक ये पैसे हमारे पल्ले और क्या। अरे बाप रे बाप। सेठ जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ इसमें? सुबह से ये 50 लाख उठा उठा के मेरा हाथ दुख गया है। इसकी वजह से कल पूरी रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तू बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता, क्या अच्छा क्या हुआ इसमें? काम डाउन सेठ जी, काम डाउन। अरे नट्टू काका, एक तो आप ही अपना अंग्रेजी बोलना बंद करो भाई। सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ। बगा, प्लीज लीव हिम अलोन। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। नमस्ते बेटालाल जी। बावरी जी, आपको सेठ जी ने मना किया है ना कि दुकान के वर्किंग आवर्स में आप मुझसे मिलने मत आया कीजिए। बाकी चोर जी मैं आपसे मिलने नहीं आई हूँ, आज तो मैं कस्टमर के भेस में आई हूँ। भेस में? मतलब कस्टमर बनकर आई हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो बताइए क्या चाहिए मैडम जी? हाँ है, आप मुझे मैडम जी क्यों बोल रहे हैं? आप कस्टमर बन के आए हैं तो मुझे भी सेल्समैन बनना पड़ेगा ना। सेल्समैन बनना पड़ेगा? इसमें तुझे बनना क्या पड़ेगा? तू तो सेल्समैन ही है ना भाई। बराबर है सेठ जी, लेकिन इनका मैं मंगेतर भी हूँ ना, तो अब इनके लिए मुझे मंगेतर से सेल्समैन बनना पड़ेगा। अरे क्या चाहिए भाई तुझे? तो क्या लेने आई है? 50 रुपए का रिचार्ज। सेठ हो गया? हाँ हो गया सेठ जी, हो गया। मैसेज आ गया होगा, देखिए। ये लीजिए आपके पैसे। 500 की नोट? तुझे पता नहीं है 500 की नोट चलता नहीं है अभी? क्यों क्यों नहीं चलते? देख बावरी जी, ये नोट रद्द हो गई है। मेरी नोट किसने रद्द कर दी? बावरी जी, सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की 500 और 1000 रुपए की नोट रद्द हो गई है। ऐसे कैसे पूरे देश के नोट रद्द हो गए? ऐसा क्या हुआ? अरे भाई तू कौन से ग्रह पे रहती है? पृथ्वी। और इसमें मैं क्या, हम सब पृथ्वी पे ही रहते हैं ना। अरे बड़े से बड़े सेठ से लेके छोटे से छोटे भिखारी तक को पता है कि 500 और 1000 की नोट रद्द हो गई है, और तुझे पता नहीं है? नहीं। बावरी बेटा, तू टीवी पर न्यूज नहीं देखती कभी? नहीं, मैं सिर्फ कार्टून देखती हूँ और रोमांटिक गाने देखती हूँ। बाघा बाघा, समझा भाई, अभी तू ही इसको समझा सकता है, समझा। हाँ हाँ सेठ जी। बावरी जी, कल रात को 12 बजे के बाद सरकार ने 500 और 1000 रुपए की नोटें रद्द कर दी है। अब आपको बैंक में या तो फिर पोस्ट ऑफिस में जाके पुरानी नोट बदलवानी होगी। हे राम, देश में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल गया ना, अभी जाओ। लेकिन मेरा रिचार्ज हो गया ना भाई। लेकिन मैंने पैसे कहाँ दिए हैं? नहीं कोई बात नहीं, वो रिचार्ज हमारी तरफ से। हाँ जाओ। नहीं, मैं फ्री में रिचार्ज नहीं ले सकती। अरे भाई तो जब भी तेरे पास छुट्टा है तभी दे देना, अभी जा यहाँ से बावरी। नहीं, मैं उधार भी नहीं रखती। अरे बाघा, 1 मिनट सेठ जी। बावरी जी, आप मुझसे तो पैसे ले सकती है ना? हाँ। मैं अब भी मेरे पर्सनल छुट्टे करवा के आया हूँ, ये लीजिए बावरी जी। मैं आपको बाद में दे दूंगी। बस ना।
ये लीजिए रिचार्ज के पैसे। थैंक यू। बगा सॉरी सॉरी नटू काका, ये लीजिए बावरी जी के रिचार्ज के पैसे आ गए। आप प्लीज दुकान के अकाउंट में लिख लेना। ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू। चलो अभी हो गया सब, चलो निकलो। ओके बाय बागेश्वर जी, बाय। हेलो जीजा जी। कौन साला बोल रहा है? जीजा जी भैलू, सुंदर भाई का दोस्त। कौन भैलू? अभी आया था ना भाई दूज में सुंदर भाई और बक्का के साथ आपके घर। हाँ 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 हाँ, बोल क्या है? अरे अभी सुंदर भाई ने बताया आपके पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ तो आपको 70-30 चलेगा? क्या 70-30 क्या? एक पार्टी रेडी है, आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख? हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। हाँ बोल दे। हाँ, आपका काम हो गया टिप्पू के पापा? नहीं हुआ। क्यों? वो मनोज भाई नहीं मिले आपको? नहीं, वो बारगांव गए। हाँ? कहाँ गए हो? मुझे नहीं पता दया, मुझे बता के नहीं गए हैं। ठीक है आपका काम नहीं हुआ, उसमें आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? सॉरी दया, वो सुबह से ये 50 लाख आंख में लेकर घूम रहा हूँ ना, तो मेरा दिमाग घूम गया है। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कैसे? अरे सुंदरी ने सब ठीक कर देगा, उसका फोन आया था, वो कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, तू अभी कभी उसको फोन करके बोल दे, उसको कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और दया तू भी मेहरबानी करके किसी को बताना मत कि हमारे पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ? हाँ, मैं भला किसी को क्यों बताने लगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ बस मत बताना। हाँ, और कुछ बोल। नहीं और कुछ नहीं, बस आप दिमाग शांत रखिएगा, माता जी सब ठीक कर देंगे। हाँ ठीक है, ओके चल। हाँ, भाई। सेठ जी, ये मनोज भाई सचमुच बारगांव गए हैं या आपको अवॉइड कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अवॉइड मतलब मनोज भाई आपको टाल तो नहीं रहे? नहीं, वो क्यों मुझे टालेंगे? ओ मुझसे डरते थोड़ी है। जो चला लगे, छुपो। है न? तो फिर आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नट्टू काका, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, ये सरकार के निर्णय से उनकी भी दुनिया हिल गई होगी ना, तो वो भी ये सब एडजस्टमेंट में पड़े होंगे। एक काम कीजिए, इसको अभी रख दीजिए, इसकी जरूरत अभी कल ही पड़ेगी। जी। हेलो जीजा जी। कौन साला बोल रहा है? जीजा जी भैलू, सुंदर भाई का दोस्त। कौन भैलू? अभी आया था ना भाई दूज में सुंदर भाई और बक्का के साथ आपके घर। हाँ, बोल क्या है? अरे अभी सुंदर भाई ने बताया आपके पास 50 लाख रोकड़े पड़े हैं। हाँ तो आपको 70-30 चलेगा? क्या 70-30 क्या? एक पार्टी रेडी है, आप उसको अपने 50 लाख के पुराने नोट दे दो, उसके बदले वो 35 लाख देगा, वो भी नए नोट में। 50 लाख के बदले में 35 लाख? हाँ, और डिलीवरी 5 दिन बाद सिलवासा के पास जंगल में मिलेगी। जंगल में? हाँ जंगल में, वो भी आधी रात को, और अकेले आना, काम हो जाएगा। देख भालू, भैलू, मैं भालू नहीं हूँ जो आधी रात को जंगल में जाऊँ। हाँ? और मैं ऐसे उल्टे सीधे धंधे नहीं करता हूँ। चलो फोन रखो। फोन ही काट दिया। कैसे दिमाग है, कैसी सेटिंग कर रहे हैं लोग। जो नोट रद्द हो गए हैं उसमें से भी पैसे कमाने का रास्ता निकाल रहे हैं। अरे जीजा जी, ये प्रॉब्लम से निकलने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या? डॉलर ले लो। डॉलर? हाँ, अमेरिकी डॉलर। क्यों लूं? अमेरिकी डॉलर मैं क्यों लूं? मैं हिंदुस्तान में रहता हूं भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूंगा? सरकार ने हमारी नोटें रद्द करके अमेरिकी डॉलर का चलन थोड़ी चालू किया है। तो यूरो, पाउंड या दिरहम का भी इंतजाम हो सकता है। हेलो, कैम पलटी? पार्टी? नहीं, रॉन्ग नंबर। अरे जीजा जी, मुझे नहीं पहचाना, मैं बका बोल रहा हूँ, सुंदर भाई का दोस्त। बोलो क्या है? अरे सुंदर भाई ने आपके प्रॉब्लम के बारे में बताया है। कौन सा प्रॉब्लम? आपके पास 500 और 1000 के नोट में 50 लाख पड़े हैं ना। लगता है सुंदर ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है। अरे जीजा जी, ये प्रॉब्लम से निकलने का एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। क्या? डॉलर ले लो।
डॉलर? हाँ, अमेरिकी डॉलर। क्यों लूं? अमेरिकी डॉलर मैं क्यों लूं? मैं हिंदुस्तान में रहता हूं भाई, अमेरिकी डॉलर लेके मैं क्या करूंगा? सरकार ने हमारी नोटें रद्द करके अमेरिकी डॉलर का चलन थोड़ी चालू किया है। अरे जीजा जी, आप अभी 50 लाख के डॉलर ले लो, फिर वो डॉलर कन्वर्ट करके नया नोट ले लेना। नहीं भाई, मुझे डॉलर बॉलर कुछ नहीं चाहिए। हाँ? वैसे तो मार्केट में 110 रुपए का भाव चल रहा है, लेकिन मैं आपको 95 में करवा के दूंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे डॉलर बॉलर नहीं लेना है। हाँ? डॉलर नहीं चाहिए? ठीक है, तो यूरो, पाउंड या दिरहम का भी इंतजाम हो सकता है। अरे मुझे कुछ नहीं लेना है भाई। अरे ले लीजिए जीजा जी, एक ही झटके में 50 लाख का टेंशन दूर हो जाएगा। मैं कपड़ तारू, तुझे पता नहीं है गैर कानूनी विदेशी मुद्रा घर में छुपा के रखना बहुत बड़ा जुर्म है। वो फेरा का कानून लग सकता है, और एक बार जो फेरा के कानून में अटका ना, वो जिंदगी भर फिर कोर्ट का आटा फेरा मारने लगता है। अरे जीजा जी, अरे फोन रख। ये जीजा जी भी कमाल है। ये सुंदर को बताना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं उसने कितने लोगों को बोला है। फोन पे फोन आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। मित्रों, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। सूरज पूरब से ही उगता है, नदियां समंदर में जाके मिलती हैं, सर्दियों के बाद गर्मी आती है। ठीक वैसे ही जेठालाल मुसीबत में फंसते हैं, और इस बार एक नई मुसीबत में फंस गए जेठालाल। 50 लाख रुपए की मुसीबत। 500 और 1000 के 50 लाख रुपए हैं जेठालाल के पास, और फंस गए हैं जेठालाल। अब क्या करेंगे जेठालाल? जेठालाल इस मुसीबत से निकलने का रास्ता कैसे निकालेंगे? और कहीं ऐसा तो ना होगा कि रास्ता निकालेंगे और फंस जाएंगे? भाई, इन दिनों ऐसी चीजें हो रही है जो कभी नहीं सोची थी। अब यहाँ क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो माय डियर जीजा जी, अरे आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम मिली है। सुंदर, मुझे कोई स्कीम नहीं सुननी है, और मेहरबानी करके तू पूरे गांव में ढिंडोरा पीटना बंद कर कि मेरे पास 50 लाख रुपए रोकड़े पड़े। अब आप उसको रख के क्या करोगे? जिससे लिए है उनको वापस दे दूंगा। अरे माय डियर जीजा जी, आप बहुत बोले हो। इस टेढ़ी दुनिया में सब आपके जैसे सीधे लोग नहीं होते। भले सीधे ना हो, लेकिन मैं टेढ़ा नहीं हो सकता भाई। आपकी यही मर्जी है? हाँ, यही मर्जी है। કીધે કુંભાર ગધેડે ના ચડે, પછી પાછળથી કહેશે બચાવો બચાવો, પછી સુંદર ક્યાંથી બચાવે?